Welcome students. Today we will see the calculation of density of the crystal by using unit cell dimension. यूनिट सेल डायमेंशन की मदद से हम लोग क्रिस्टल का डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे. वेरी इजी टू कैलकुलेट. तो जिस तरह से जैसे किसी भी बॉडी में अगर हम सेल के बारे में जान लेते हैं तो पूरा बॉडी के बारे में हम ऑटोमेटिक जान लेते हैं. ठीक उसी तरह से क्रिस्टल के बारे में अगर जानना है तो यूनिट सेल के बारे में जान लेंगे तो वो क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे अगर हम डेंसिटी यूनिट सेल का निकाल लेंगे तो क्रिस्टल का ही वो डेंसिटी कहलाएगा. सो बाय द हेल्प ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन वी विल कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल. एज वी नो, यहाँ पे लिख देते हैं, बाय द हेल्प ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन. यूनिट सेल डायमेंशन जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूनिट सेल रिप्रेजेंट्स द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है. तो डेंसिटी का फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लोग यूनिट सेल की बात करेंगे तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ unit cell divided by volume of unit cell, volume of unit cell. तो अगर हम मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं तो डेंसिटी निकाला जा सकता है. तो सबसे पहले मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल, चूंकि हम लोग जानते हैं यूनिट सेल में पार्टिकल्स एट अ पॉइंट कॉर्नर्स पे होते हैं या बॉडी के अंदर या फेस पे होंगे. तो इट मीन्स कि यूनिट सेल में पॉइंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं. तो अगर एटम के मास को निकाल लिया जाए यूनिट सेल के तो यूनिट सेल का मास निकल जाएगा. इट मीन्स जितना नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में होगा, अगर उन सारे एटम के मास को निकाल लेंगे तो दैट विल बी द मास ऑफ यूनिट सेल. सो यहाँ पे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स. इफेक्टिव का मतलब है एक्चुअल, जितना नंबर है एटम्स का, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम. तो अगर सभी का मास निकाल दिया जाए, जितना नंबर ऑफ एटम्स है उसमें, तो मास ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा. और नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स हर एक यूनिट सेल में, अलग अलग टाइप के यूनिट सेल में अलग अलग नंबर होता है. जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में Z इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, Z इक्वल टू 1 होता है. BCC में Z इक्वल टू 2 होता है. FCC अगर आता है तो Z इक्वल टू 4 हो जाता है. सो Z इज द नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स. तो ये तो हम लोग जानते हैं, ये पुट कर देंगे. मास ऑफ ईच एटम कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो नंबर्स. एज वी नो, द नंबर ऑफ एवोगैड्रोस एटम्स, लाइक सिंस 6.022 into 10 to the power 23 atoms weight equal to मोलर मास इन ग्राम. मान लीजिए मोलर मास हम लेते हैं m and this is in gram. Here let
m इक्वल टू मोलर मास ऑफ एटम, जो एटम हमने लिया है यहाँ पे। तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर अगर एटम होता है तो उसका मास मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक एटम का मास निकालना है, तो इसीलिए 1 एटम का मास हो गया m बाई एवोगैड्रो नंबर दिस, इसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a, एंड दिस इज इन ग्राम। सो एटम का मास, 1 एटम का मास, इसे हम यहां पुट कर देंगे। नाउ फिर से इसे हम फॉर्मूला को राइट डाउन करते हैं। सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज रिटन एज Z into mass of unit cell is equal to Z into mass of each atom, means m in gram divided by Na. This one, and volume of unit cell कैसे निकालेंगे? चूंकि एज लेंथ ए है तो यहाँ पे ये हो गया मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू दिस, एंड हियर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, चूंकि हमारा क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल है तो साइड लेंथ का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, और हमारा एज लेंथ ए मानते हैं, लेट एज लेंथ ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल इज इक्वल टू ए। एंड ए जो यूनिट के रूप में इसे हम लेते हैं पिकोमीटर में, चूंकि वेरी स्मॉल इन लेंथ होता है तो इसे हम पिकोमीटर में लेते हैं। तो नाउ वॉल्यूम हो जाएगा ए पिकोमीटर का क्यूब हो गया, ए पिकोमीटर क्यूब, एंड चूंकि 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -12 मीटर, और इसे हम सेंटीमीटर में लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम ग्राम में लिए हैं। सो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करेंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 से गुना कर देंगे, 10 पावर -12 इंटू 10 पावर 2 सेंटीमीटर, दैट इज 10 पावर -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पिकोमीटर की जगह हम लोग 10 पावर -10 सेंटीमीटर रख सकते हैं, इक्वल टू ए इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर का होल क्यूब, एंड नाउ इट विल बी रिटन एज ए क्यू इंटू 10 टू द पावर -10 30 सेंटीमीटर क्यूब। So this is the volume of unit cell. Now we will put this value in density of unit cell. So finally the formula will be like this: Z into molar mass density of unit cell is equal to mass of unit cell में हो गया Z into molar mass in gram divided by Na, Avogadro's constant, and this one here volume of unit cell जो हमने फाइंड आउट किया AQ into 10 to the power -30, and this one centimeter cube. So finally हम लोग इसे लिख देंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी, and density of unit cell is represented as rho gram per centimeter cube. So this is the required
फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। अब यहाँ पे जैसा क्रिस्टल रहेगा वैसा यहाँ पे जेड का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर सिंपल क्यूबिक होगा तो जेड का मान 1 पुट करेंगे, अगर बीसीसी होगा जेड का मान 2 पुट करेंगे, एफसीसी होगा जेड का मान 4 यहाँ पे रखेंगे। और ए जो है, ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी क्रिस्टल के एज की लंबाई एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा निकाला जाता है। तो ए का वैल्यू हम लोग वहां पे एक्सपेरिमेंटली उसे निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पैरामीटर्स है। अगर 4 पैरामीटर्स का वैल्यू पता है तो किसी भी 5th पैरामीटर्स का मान हम लोग इस फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं। दिस इज द रो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। So students, by this formula we can solve different types of numericals. So in the next video class we will see the next topic. Okay, bye, thanks.